दोस्तों राम राम साहब। मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाई ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। कई ऐसी खबरें हैं जिस पर सामाजिक चिंतन की भी बहुत जरूरत है, और समाज में जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव चीज़ें जिनको सुधार हो, जो खत्म हो, लेकिन उन पर बात भी जरूरी है। जो मामले सार्वजनिक रूप से सामने आ जाते हैं उसी में एक रिश्ते को कलंकित करने वाले लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं नौगढ़ में, जिसमें हम तो उम्मीद करेंगे कि भविष्य में इन सब ऐसे घटनाक्रम ना हो, क्योंकि ऐसे घटनाक्रम के बाद में कानून जो अपना काम करता है, जो पनिशमेंट देता है, वो उसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी खबर है, पॉक्सो का एक मामला है जिसमें अगर कोई देख भी रहा हो तो जो इसमें जानकारी होती है, जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी गोपनीयता रखना बहुत जरूरी है। तो कोई कमेंट ना करें कि कोई अगर जानता भी हो पीड़ित पक्ष को, तो कमेंट बॉक्स में अंकित भी मत करना। लेकिन चूंकि खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, पॉक्सो का एक मामला नौगढ़ थाने में दर्ज होता है 23 तारीख को 19 तारीख की घटना है, 19 मई को, जिसमें एक भाई होता है और अपनी 13 साल की मासूम जो उनकी बहन होती है उसको लेकर एक मामला दर्ज है नौगढ़ थाने में। और बदराना के आगे एक होटल है जहाँ पर ये घटनाक्रम है। जो परिवार के रियल जो सगी चाची है, उसमें वो मुख्य आरोपी है, जो अपनी भतीजी, छोटी माँ होती है, बड़ी माँ, छोटी माँ, किस तरह से रिश्ते हैं संयुक्त परिवार, लेकिन संयुक्त परिवार टूटते हुए रिश्तों की कहानी है। और वो जो चाची होती है, वो चाची अपनी भतीजी को, दो युवक है जो उनके पीर से संबंधित हैं उस महिला की, और उनके माध्यम से उस भतीजी को बुलाकर और दोनों युवक उस होटल में सामूहिक रूप से दुष्कर्म करते हैं। और जिस होटल में, जिसमें जो रजिस्ट्रार होता है वहाँ भी वो मेंशन नहीं है। इस तरीके से होटल के जो तमाम जो होटलों में जो ये अवैध रूप से ये चल रहा है, इस पर भी पुलिस को हम अपील करेंगे आने वाले दिन में बहुत सख्त कार्रवाई इन पर करें, क्योंकि चित्र की बहन बेटियों में जिस तरीके से ये होटल है, ये बहुत बड़े एक ऐश का और ये रिश्तों को कलंकित करने वाला का ये स्थान बन चुका है। और ये तमाम कई ऐसे होटल संचालक हैं जो अपनी राजनीतिक या अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करवाते हैं, और इसके चलते पुलिस को इन पर दबिश देकर उनको लीगली प्रोसेस में लाना चाहिए, और इस तरीके से अड्डे न बने। और तो हम पुलिस से अपील करेंगे ऐसे तमाम होटलों पर कार्रवाई भी करें। और इस मामले में जो दोनों युवक हैं उनकी पुलिस को तलाश है, लेकिन जो मुख्य आरोपी जो चाची थी, जिस चाची ने अपनी 13 साल की मासूम भतीजी को, और जिस तरीके से वो बुलाती है और बुलाकर वो दोनों अपने दो दूरस्थ रिश्तेदार हैं उनकी सपोर्ट करती है, जो चाची जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिनको रिश्ते को छोटी माँ के रूप में है संयुक्त परिवार में। हमने हजारों ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। वो सब साथ में खाना खाते हैं, वो क्या दौर था क्या नहीं दौर था वो सब पुरानी बातें होंगी, लेकिन चाची 23 वर्षीय चाची है जिसकी किस तरह की मनोस्थिति रही है, जिस तरह से उसने अपनी ये भतीजी है इसको उन दरिंदों के हवाले, और वो इस तरीके से 13 साल की मासूम के साथ में दरिंदी करते हैं। उसके बाद में जब वो मासूम घर जाती है और भाई को पता चलता है, भाई होगा जो किसी भी व्यक्ति को जब पता चलेगा, निश्चित रूप से बहुत ही आक्रोशित होगा और कानून का सहारा लिया जाता है। पॉक्सो में मामला दर्ज होता है, जिसमें आज चाची है, वो 23 वर्षीय चाची है, उसको गिरफ्तारी उसकी होती है। अभी पूछताछ के बाद में संभवतः उसे जेसी की प्रक्रिया होगी। और इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं, जो दोनों आरोपी हैं, उनकी पुलिस गिरफ्तारी हम उम्मीद करते हैं सुबह शाम में गिरफ्तारी उनकी भी होगी। लेकिन नौलगढ़ में इस तरीके से ये घटनाक्रम है, बहुत ही लज्जित होने वाली, और ये इस तरीके की घटनाक्रम तमाम लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि जिस तरह से क्राइम पेट्रोलिंग हुई, फिर जिस तरह के आगे लोगों की पूरी तरीके से जो माइंड है वो एक अलग दृष्टिकोण में जा रहा है। तो कौन किस समय किसी में दरिंदा बढ़ जाए, किसी में व्यभिचार पैदा हो जाए, तो आप सोच नहीं सकते। सचेत रहिए प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक पल पर, और किसी के ऊपर भी विश्वास जैसी स्थिति नहीं रही है। और इसी तरीके का मामला था जिसमें आज इस मामले की जांच है जो आरपीएस अधिकारी हैं राजू सिंह, उनके नेतृत्व में है,
क्योंकि पॉक्सो का मामला है। और इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी को भी अगर जानकारी हो तो कोई भी जानकारी सार्वजनिक न करें, क्योंकि पॉक्सो की जो लाइव ये है, लेकिन पॉक्सो का जो है इसमें आप जो पीड़ित पक्ष हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल कानून ने अपना काम कर दिया है। चाची है वो सलाखों के पीछे है, और आज की रात वो नौगढ़ नहीं, वो जिला झुंझुनू जेल में वो ये बिताएगी। और इसके साथ में ही तमाम जो सामाजिक समाज के लोग हैं, सब लोगों को अपने अपने आसपास ऐसे वातावरण को पैदा करना होगा जिससे बहुत शुद्ध वातावरण हो, एक दूसरे को बहन भाई की दृष्टिकोण में रखें और लोगों में एक अच्छा स्वभाव हो, एक भ्रातृत्व और भाई बहन जैसा माहौल हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये जो कहानी जिस तरीके से लगातार आप सब लोगों को ये नोटिस करना होगा कि नौगढ़ में जिस तरीके से नेगेटिविटी है, उसमें भी ऐसे सामूहिक रूप से सभी प्रयास करें कि पॉजिटिव थॉट्स हो और सभी में मतलब इस तरीके कोई अपराध ना हो। और जो अपराध है उस पर पुलिस बहुत मतलब एक आमजन में विश्वास अपराधियों में भयगा जो स्लोगन, उसी तरीके से अपराधियों में भय होगी। किसी भी तरीके का अपराध वो करेंगे, कानून अपना काम करेगा और बहुत उन्हें कानून की धाराओं में जिस तरीके से सजा मिलेगी, जिससे उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेगी और वो किसी भी अपराध करने को पहले 1000 बार सोचेंगे और वो कोई भी अपराध नहीं करेंगे। फिलहाल जो 13 साल की मासूम की बच्ची में जो चाची आरोपी थी और उनको जिला जेल में नौगढ़ पुलिस गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए उनको दोषी हो गए हैं। और साथ में जो 2 आरोपी, जो 2 युवक हैं, उनकी पुलिस तलाश अलग अलग जगह दबिश दे रही हैं और जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। और हम उम्मीद करेंगे ऐसे किसी भी कोई ऐसी वारदात तो भविष्य में कोई ऐसा लाइव ना आना पड़े। ये लाइव सिर्फ इसीलिए है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन किसी भी तरह के अपराध में अपराधी बच नहीं पाएगा और पुलिस अपना काम करेगी। और साथ ही सब लोग सचेत रहें, सावधान रहें। विश्वास एक दूसरे पे भी करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि ये कलयुग है।